जबलपुर जिले के अंदर दोवड़ा थाने के अंदर भाई दिलीप आहारी को पुलिस प्रशासन द्वारा 26 तारीख के दिन उठाया गया। ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आज पता चल रही है और पुलिस प्रशासन ने यह बताया कि भाई दिलीप आहारी चोरी के इल्जाम के अंदर उनको हिरासत के अंदर लिया गया था। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा दिलीप आहारी को बर्बरतापूर्वक अमानवीयतापूर्वक प्रशासन द्वारा मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद में पुलिस प्रशासन ने थाने के अंदर मारने के बाद में उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित बताकर उदयपुर रेफर कर दिया। आज स्थिति यह आकर बन बैठी है कि डूंगरपुर जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर पूरे समाज का जिस दिलीप भाई के साथ में अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए यहाँ पर पूरा समाज यहाँ पर जिस जाजम पर बैठा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे क्षेत्र के अंदर मारपीट पुलिस द्वारा करने के बाद में मौत पहली घटना हुई है, लेकिन आए दिन पुलिस द्वारा हमारे इस उदयपुर संभाग के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाके के अंदर बोले बाले समाज के साथ में पुलिस द्वारा आए दिन उठाकर उनको हिरासत में लेकर मारपीट करके बाहर छोड़ दिया जाता है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा और साथ साथ गूंगी बहरी हिंदी सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस इलाके को आप ऐसा मत समझो कि पहले की तरह हमारे यहाँ लोगों को पुलिस द्वारा उठाकर मारपीट करके छोड़ दिया जाता था। आज इस उदयपुर संभाग के अंदर ही नहीं, इस देश के अंदर भी किसी के साथ में कुछ अत्याचार शोषण होगा, चाहे किसी के द्वारा किया जाएगा, चाहे सरकार के द्वारा किया जाए, चाहे प्रशासन के द्वारा किया जाए, लेकिन हर जवाब का, हर अत्याचार और हर शोषण का जवाब समाज इकट्ठा होकर देगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और सरकार से भी कहना है और पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि ये घटना मारपीट द्वारा पहली मौत है, लेकिन आए दिन हमारे लोगों को थानों के अंदर डाल डाल के ये लोग भेड़ बकरियों की तरह मारते हैं और इतना अत्याचार और शोषण करते हैं जिसका हम अगर हिसाब लगाए तो हिसाब भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा आप सबसे भी कहना है और निवेदन है कि ये जिला मुख्यालय पर एक दिलीप आहारी की मौत के लिए इतना धरना इकट्ठा होकर हम धरने के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसी भी आदिवासी के साथ में या किसी के भी साथ में अगर पुलिस प्रशासन अगर गलत अत्याचार शोषण करे और गलत तरीके से अगर वो उठाती है तो निश्चित तौर पर प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर यह धरना होना चाहिए। और धरना इसलिए होना चाहिए कि आज की तारीख में राजा महाराजाओं के समय सेना जिस तरीके से राजा के लिए काम करती थी, यह पुलिस भी सरकार के लिए ऐसे ही काम करती है और हमारे साथ में अत्याचार शोषण करती है। आज ये भाई दिलीप आहारी की मौत हुई है, यह घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार को भी कहना चाहूंगा कि अगर सरकार वाकई में हम दलित के साथ में है, जिसके साथ में शोषण हुआ उसके साथ में है, तो दिलीप भाई के साथ में इस समाज की जो आम राय से जितनी मांग हमारी मांग है वो समस्त मांगे पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए कि नहीं पूरी होनी चाहिए? और लिखित तौर पर होनी चाहिए। और अगर सरकार जब तक अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, यह धरना, यह आंदोलन जारी रहेगा और अनवरत तौर पर जारी रहेगा। और आप सबसे कहना है कि यह पुलिस की पहली घटना है, लेकिन हमारे लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे पीटा जा रहा है, ऐसे दबाया जा रहा है। जो भी भाई अगर सही आवाज उठाता है या व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से छोटा सा SMS समाज के नाम से करता है, उस भाई को थाने के अंदर डाला जा रहा है। सरकार के अंदर और प्रशासन के अंदर पुलिस नौकरी नहीं कर रही है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, वो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर वहां ऐसे काम कर रही है जैसे बीजेपी का सर्टिफिकेट लेके वो थाने के अंदर नौकरी लग रही है। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहूंगा और पुलिस से भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी भाई को इतनी हमदर्दी सरकारों की है
और उनके अंदर मानवीयता मर चुकी है, न्याय मर चुका है। और प्रशासन की जो पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी अगर खत्म हो गई है तो अपनी वर्दी उतार दो और पार्टी का टिकट लेकर लड़ो चुनाव। आज दिलीप पहाड़ी को क्यों मारा? अभी सुनने में आया, रास्ते में भाई बताए कि एक उनको ये आरोप लगाया कि कहीं स्कूल के अंदर चोरी का इल्जाम लगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस ही सारा काम कर देगी, दोषी को अगर मौत के घाट उतार देगी, तो इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था है न्याय और न्यायपालिका क्या करेगी? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। पुलिस का सिर्फ इतना काम होता है, अगर कोई दोषी होता है उस दोषी के लिए वो समस्त सारी जानकारी जुटाए, सारे सबूत जुटाए और सबूत जुटाने के बाद में 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। क्या दिलीप भाई को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया गया? और सीधा हॉस्पिटल के अंदर दिलीप पहाड़ी को पेश किया गया। क्या यह काम पुलिस का था कि इतने दिनों के अंदर उनको जेल के अंदर रखा और उनके साथ में बुरे तरीके से उन्होंने अमानवीय तरीके से मारपीट करने के बाद में उनको मौत के घाट उतारा गया? आज दिलीप भाई कोई प्राकृतिक मौत से नहीं मरे, उनको मारा गया है। और प्रशासन से मेरा कहना है, और हम सब अगर लोग और उनके परिजनों से भी हमारी निवेदन है कि अगर सरकार सही काम नहीं करती है, प्रशासन अपना सही काम नहीं करता, तो इस देश के अंदर एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका हमको भरोसा है। तो हमको निश्चित तौर पर अगर प्रशासन हमारी रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय के थ्रू हमको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हमारे लिए सदियों से शोषण होता आया और लोकतंत्र की इस आज के युग के अंदर भी हमारे साथ में अगर शोषण होगा तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि 1989 के अंदर ST/SC एक्ट के तहत अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना, जिसके तहत अगर कोई भी ST के और SC के साथ में गलत तरीके से अमानवीय व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ में उस एक्ट के तहत एफआईआर होती है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक हमारी सुनवाई होती है। और इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने एक सरकारी संस्था के अंदर नौकरी करते हुए गलत तरीके से हमारे दिलीप पहाड़ी को मारा है, तो निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए, जेल। और परिजन की मांग है और समस्त समाज की मांग है कि जो लोग इस थाने के अंदर दोषी हैं, वो समस्त जितने भी कार्मिक हैं, उन कार्मिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित होना चाहिए, निलंबित सरकार करे, यह हमारी मांग है। और इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि ST/SC एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो भी भाई दिलीप भाई के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, और इन सब की भी मांग है और उसके परिजन की भी मांग है, और जो संवैधानिक हमारी जो न्यायिक प्रणाली के तहत हम मांग करना चाहेंगे कि ST/SC एक्ट के तहत भाई दिलीप पहाड़ी को मारा है, इसके तहत उनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए और निलंबित तो होना ही चाहिए, साथ साथ उनको जैसी भी किया जाना चाहिए, जेल भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक आदमी को मारना, आप जिस संस्था के अंदर बैठे हो, आज पुलिस एक समय के अंदर आम हर आदमी अगर हम जाते हैं तो प्रशासन जिला मुख्यालय का हो चाहे ब्लॉक स्तर पर थाना बना हो, उसके अंदर एक स्लोगन लिखा हुआ होता है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, लेकिन यह पुलिस अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आज उस स्लोगन को बदल देना चाहिए। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आज अपराधियों में विश्वास है और आम जन के अंदर डर छाया हुआ है, ऐसा पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये घटना हमारे सबके लिए बड़ी दर्दनाक घटना है, लेकिन इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप सब जितने यहाँ पर मौजूद हो, जब तक परिजन के साथ में न्याय नहीं होगा, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन हमारे से वार्ता नहीं करेगा, और हमारी जितनी आम राय से जितनी भी लेटर हेड पर मांगे हैं, उन समस्त मांगों को हम पूरा करना जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये अनवरत तरीके से धरना जारी हो रहेगा। आप सब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन के अंदर हम बैठे, कोई भी भाई किसी के साथ में उलझना नहीं है, प्रशासन अपना काम करेगा और हम हमारी मांग के साथ में यहाँ पर डटे हुए रहेंगे। आप सब यहाँ पर बैठो, और इसके लिए मैं समस्त जितने भाई बैठे हैं और परिजन को मैं इस अवसर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिलीप भाई को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मन के अनंत गहराई से मैं उनके परिजन के साथ में खड़ा रहूंगा जब तक उनके साथ में न्याय नहीं होगा, ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। इसलिए सभी भाइयों से मेरा कहना है कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें, निश्चित तौर पर सरकार से वार्ता होगी, प्रशासन के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाएगी, और जब तक अगर सरकार नहीं सुनती है, यह धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा। धन्यवाद।